प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए चैप्टर 1 पहले ही सॉल्यूशन मैंने डाल दिया है। और जो यहाँ पे चैनल पे जो चीज़ मिल रही है ना, इसमें से 99% क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप पढ़ते हैं तो अच्छी बात है, बाकी आपकी मर्जी है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे बता दूँ, राजनीति विज्ञान का सेट नंबर 2 ये है, ये वाला वीडियो चेक कर लेना। इसमें सेट 2 के क्वेश्चंस मिल जाएंगे टर्म 2 के लिए, और टर्म 2 के लिए सेट 1 के क्वेश्चन इस वीडियो में मिलेंगे, और टर्म 1 का सारा सोल्यूशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर आप ये 3 वीडियो को देखते हैं तो आपको समझ में आ चुका होगा, या देख चुके होंगे तो समझ में आ चुका होगा कि आपके क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं। तो अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ते हैं तो आपका, फिर तो आप मालिक और आपका भगवान मालिक। तो भगवान की दया से आपका सब कुछ सही हो। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 को, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट रहेंगे। पहला क्वेश्चन, किस योजना ने शांति स्थापना के क्षेत्र में महासभा को सक्रिय बना दिया था? तो ये यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, 2 अंकों में। जितने भी अंकों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे सारे के सारे मैं बता रहा हूँ, बस इनको देख लीजिए, ताकि आपका जो है भविष्य में जो पेपर होने वाला है वो शांतपूर्ण और अच्छा हो पाए। इसके बाद जो आपका दूसरा क्वेश्चन बनता है 2 नंबरों में, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय निकाय विकास कार्यों के लिए वित्तीय सहायता देता है? ये आपको बताना है। यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए आराम से शांति से। तीसरा जो क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जजों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? ये आपको बताना है। 2011 में संयुक्त राष्ट्र का 193वां सदस्य देश कौन सा है? ये आपको बताना है। संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, और वीटो शक्ति क्या है, या फिर सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार यानी वीटो का अर्थ क्या है, ये आपको बताना है। यहाँ पे सब कुछ दिया गया है, अगर आप इनको पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे, अन्यथा स्कोर में थोड़ी सी त्रुटि होनी ही है। सातवां जो क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय समानता का सिद्धांत कहाँ लागू होता है? आठवां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? नौवां क्वेश्चन है, शांति स्थापना का कार्य कौन करता है? इस चैनल पे जितने मैंने जैक बोर्ड के लिए सॉल्यूशंस दिए, उसमें से 90% क्वेश्चंस आए हैं। चाहे कोई भी वीडियो कोई भी सब्जेक्ट उठा के देख लीजिए, सारे के सारे सॉल्यूशंस दिए, लेकिन आप लोगों का रिस्पांस जो है ना वो ना के बराबर रहा। चलिए कोई नहीं, अब अंतिम क्षणों में आपको मैं अकेला नहीं छोड़ूंगा। अंतिम क्षणों में आपके 2-3 पेपर बच रहे हैं, उसके लिए मैं वीडियो डाल देता हूँ। बट अच्छा नहीं, निराशाजनक रिपोर्ट रहा आप लोगों का पूरे इस महीने के अंदर। जो मैंने सोचा था कि आप लोग बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन करेंगे हम लोगों को, थोड़ा सा आप लोग कमेंट करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, लेकिन सब कुछ नेगेटिव जाता रहा। लेकिन मेरा भी एक दायित्व है, जब मैंने आपका साथ देना शुरू किया था तो मैं उसको आपको बीच में नहीं छोड़ूंगा, और आपको आगे तक बढ़ाता हुआ ले जाता हूं, क्योंकि अंतिम क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं उनको डाल देता हूं, ताकि आप लोग अपना जो स्कोर है अच्छा कर पाएँ। लेकिन जब भी आप किसी चैनल से जुड़ें, तो जब उस चैनल से क्वेश्चंस आते हैं तो कम से कम उस चैनल को बढ़ाएं, उसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में अच्छे तरीके से, और उसमें सक्रिय हों, अपना अपना जो कर्तव्य है उसको शामिल करें। चलिए कोई नहीं, आपने जो भी किया अच्छा किया, लेकिन दूसरे बोर्ड्स के मुकाबले आपका रिपोर्ट जो है 0% रहा। मैंने दूसरे बोर्ड के लिए केवल 5-5 वीडियो ही डाले थे, लेकिन वो 5 वीडियो ऐसे निकले कि उन्होंने मतलब सर आंखों पे बिठाया मेरे को। लेकिन आप लोगों ने यहाँ पे सब कुछ तहस नहस कर दिया। लेकिन चलिए कोई नहीं, एक अपने आप में गुस्सा भी आता है और दुख भी होता है। चलिए कोई नहीं, आपके लिए करना है तो करना है, बस अब लास्ट पेपर जो आपके बच रहे हैं उनको हम करवा देते हैं, फिर इसके बाद में देखते हैं जैक बोर्ड के लिए कितना काम करना है। क्योंकि जैक बोर्ड का रिस्पॉन्स बहुत ही बेकार रहा, मैं बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा हूँ, और इसमें मुझे कोई बुराई नहीं लग रही है, क्योंकि हर बोर्ड के लिए हम लोग काम करते हैं। मैं पूरे हिंदुस्तान के लिए काम करता हूँ एक्चुअली, और हिंदुस्तान में जितने भी बोर्ड्स हैं सभी बोर्ड का जो रिस्पॉन्स रहा ना आपसे तो अच्छा रहा। तो आप सोचिए कि आप कहाँ पर बिलोंग कर रहे हैं, आप कहाँ पे हैं, कौन से दायित्व आपने नहीं निभाया। आपने कोई भी दायित्व ढंग से नहीं निभाया। 2-4 बच्चों के दायित्व निभाने से मैं सभी को दोषी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन सभी में से 90% दोषी हैं। 10% जो बच्चे इस चैनल से बने हुए हैं वो अपना काम कर रहे हैं, अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं, हर वीडियो के लिए कमेंट करते हैं, हर वीडियो के लिए शेयर भी करते हैं। लेकिन मज़ा नहीं आया, मज़ा नहीं आया तो फिर जानते ही हैं, जब किसी टीचर को मज़ा ना आए ना तो उस विद्यार्थियों के साथ में पढ़ने में कुछ मज़ा नहीं आता। तो चलिए कोई नहीं, हम देखते हैं आगे क्वेश्चन। शांति स्थापना का कार्य कौन करता है, और सरकारी संगठनों का क्या अभिप्राय है, ये आपको बताना है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं और उनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है?
इसके बाद में IMF की फुल फॉर्म आपको बतानी है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी ये बतानी है। सारे क्वेश्चंस जो आए हैं, जिस समय आए हैं, सब कुछ यहाँ पे नोट किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान प्रतिनिधि क्या कहलाता है ये आपको बताना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख कार्य क्या बताने हैं वो आप बता सकते हैं। अब मैं आपको ज़्यादा गाइड नहीं करूँगा, बस जो क्वेश्चन है आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, नो इशू। क्योंकि आप लोगों से अब मुझे जो है वो एक भावना थी, बहुत अच्छी वाली भावना थी, भावनाएं बह गई हैं। मतलब आपने मतलब वाकई में मतलब मैं जो चाहता था कि बच्चों के लिए मैं यार इतना कर रहा हूँ, इतना अच्छे रिस्पॉन्सिबिलिटी से हर चीज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन बच्चे एकदम निल हो गए हैं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? बच्चों के ऊपर तो भाई भगवान ही मालिक है। बच्चों का तो अपने अपने पेरेंट्स की नहीं सुनते तो हमारी क्या सुनेंगे ये बात तो है ही। तो चलिए कोई बात नहीं। शांति स्थापना और शांति के निर्माण में क्या अंतर है ये देख लीजिए आप। इसका क्वेश्चंस आप आराम से इस टाइप के क्वेश्चंस के आंसर लिख सकते हैं। अगला है, क्या भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी स्थान मिलना चाहिए, ये आप बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की जवाबदेही कैसे सुनिश्चित की जा सकती है ये आप बताएंगे। अगला जो क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की भूमिका का उल्लेख करना है, तो आप यहाँ पे इस तरह से आप भूमिका का उल्लेख कर सकते हैं। इसके कुछ पॉइंट्स जो हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। अभी जो है इतना डिस्क्रिप्टिव मैं आप नहीं दूंगा, जो भी है आपके सामने है, पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। पांचवा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के वैकल्पिक अधिकार का क्षेत्र अर्थ बताते हुए आपको जो है समझाना है। तो यहाँ पर आप इसको समझा सकते हैं। सुरक्षा परिषद में सुधार पर बहस के दौरान 1992 में महासभा में पारित प्रस्ताव में दी गई किन्हीं दो आपत्तियों का उल्लेख करना है। तो आप दो आपत्तियां कोई भी बता सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के महत्व पर संक्षिप्त नोट लिखना है। ये आपका जो है क्वेश्चन नेक्स्ट वाला है, आप यहाँ पे इसका आंसर देख सकते हैं। पूरा का पूरा आंसर आपके सामने है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर आपने देख लिया होगा। अगला क्वेश्चन जो है, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव पर संक्षिप्त टिप्पणी जो आपको लिखनी है। तो यहाँ पे इस तरह से आप टिप्पणी लिख सकते हैं। आप देख लीजिए इनके आंसर्स को। और संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे सिद्धांत हैं और आप इनको आसानी से वर्णन कर सकते हैं। यहाँ पे आंसर्स हैं। इसके बाद में सुरक्षा परिषद पर टिप्पणी आपको लिखनी है। तो सुरक्षा परिषद की टिप्पणी जो है इस तरह से आप समझा सकते हैं। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, इनको दे सकते हैं। 11वां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की सभा महासभा का गठन और कार्यों का जो है वर्णन करना है। तो इस तरह से आप इसके महासभाओं का गठन बता सकते हैं और निम्नलिखित कार्य बता सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रंग भेद क्या है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा रंग भेद के विरुद्ध किए गए उपायों का उल्लेख आपको करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन से क्या तात्पर्य है, इसको आप बता सकते हैं कि क्या तात्पर्य है। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है ये आपको बताना है। इसके बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों को बताना है। यहाँ पर जो है उद्देश्य आप देख सकते हैं, आसानी से समझा सकते हैं। इसके बाद में मानव विकास सूचकांक से क्या समझते हैं, ये चीज़ आप यहाँ पे आसानी से समझा सकते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में 5 अंकों के प्रश्न आएंगे। सुरक्षा परिषद के कार्य क्या है, यहाँ पे आप देख लीजिए, अपने कार्य को समझ लीजिए, इनमें से जो आपको लिखना है उतना लिख लीजिए। यहाँ पर जो है इसका आंसर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपसे पूछा गया है, भारत के नागरिक के रूप में सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के पक्ष का समर्थन आप कैसे करेंगे, अपने प्रस्ताव का औचित्य सिद्ध कीजिए। आपके लिए जो क्वेश्चंस मैंने प्रोवाइड किए हैं इनको पढ़ लेना, आपका एग्ज़ाम अच्छा हो जाएगा, बाकी आपकी मर्जी है। मेरे पास बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे दूसरे बोर्ड का, लेकिन मैंने उनको छोड़ करके आपके लिए सॉल्यूशंस बनाए। ये शायद मेरी गलती थी और उस गलती को मैं मानता हूँ। चलिए कोई नहीं, अब जो गलती हो गई है उसको एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। आपसे गलती हो गई है तो वो भी आप इनकार नहीं कर सकते, आप भी बोलिए कि हाँ सर हमसे गलती हो गई है, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। अब तो आपने गलती कर दी है लेकिन मज़ा नहीं आया, एकदम 0%, कुछ नहीं। चलिए, आप अपने क्वेश्चंस का आंसर जो है मैंने बता दिया। जो ये क्वेश्चन है दूसरा नंबर, इसका आंसर आप देख लीजिए यहाँ पर। ये सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर है, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए। इसके बाद में आपके सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इसको पढ़िए आराम से समझिए और इस क्वेश्चन के बारे में आपको जो है यहाँ पर जो है आंसर दिया गया है, इस आंसर को देख लीजिए। समय का अभाव है, अभी मुझे दूसरे बोर्ड के लिए तैयारी करवानी होगी, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। फटाफट आप अपना जो क्वेश्चन है इनको देख लीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ना है तो कोई बात नहीं, आपको एग्ज़ाम देना है, आपकी मर्जी है। यहाँ पर जो है यहाँ पर ये क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इसके बाद में इसका आंसर यहाँ पे सामने दिया गया है, आंसर को देख लीजिए और इसमें से आंसर आपको लिखना है। आपका 5वां जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है और इसका आंसर नीचे की तरफ दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस चैप्टर के क्वेश्चंस बता रहा हूँ मैं, जो चैप्टर अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया, बीच बीच में आपको गाइड कर दूंगा, बस अभी जितना गाइड कर सकता हूँ कर लेता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे 8 पॉइंट है, इनमें से आपको जो पॉइंट 5 पॉइंट 6 पॉइंट जो लिखना है आप लिखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का आलोचना आलोचात्मक आलो ये भी एक
नात्मक मूल्यांकन करना है आपको। तो यहाँ पर जो है इसका क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हैं, सभी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। एक एक चीज़ों को पॉज करिए, पढ़िए आराम से, शांति से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन से आराम से इसको देखते जाइए, वीडियो को पॉज करिए और आराम से पढ़िए, सारा चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या हैं, उद्देश्यों को बताना है। तो यहाँ पे उद्देश्य दिए गए हैं, इस उद्देश्यों को आराम से पढ़ लीजिए। इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की भूमिका क्या है, ये आप बता सकते हैं। यहाँ पे इसका क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर भी दिया गया है। आंसर देखिए और इसको पढ़ लीजिए। इसके बाद में ये चैप्टर ख़त्म होता है, अगले चैप्टर से मुलाकात होगी हमारी। और पॉलिटिकल साइंस का अगर स्कोर 40 अगर आप देख लेते हैं तो आपका एमसीक्यू इस वीडियो के थ्रू आपका एमसीक्यू के 40 नंबर ला देंगे। और अगर आप सब्जेक्टिव के 2 सेट्स देखते हैं, सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2, तो भी आप सब्जेक्टिव के वीडियोस के सब्जेक्टिव सब्जेक्ट के जो है आंसर्स को अच्छे तरह से कर सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी, आपको क्या करना है वो आपके ऊपर डिपेंड है। प्ले लिस्ट आपके सामने आ रही है, देखना चाहें तो देख सकते हैं, अन्यथा कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।